हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक चिकना गोला जो है वो एक घर्षणहीन तल पर कोणीय चाल ओमेगा से तथा द्रव्यमान केंद्र वेग v से गति कर रहा है। बच्चों, यह विरामावस्था में स्थित समरूप गोले b से प्रत्यास्थ रूप से सीधे टकराता है। सभी स्थानों पर घर्षण नगण्य है। टकराने के बाद यदि गोलों की कोणीय चालें ओमेगा a और ओमेगा b है, तब बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इसमें देख लेते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। बच्चों, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है बच्चों कि घूर्णन करती हुई कोई वस्तु है, अगर उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, या फिर बच्चों परिणामी बल आघूर्ण का मान बच्चों शून्य है, यानी कि तो उसका जो कोणीय संवेग होता है बच्चों, उसका मान नियत रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात बच्चों पहले जो कोणीय संवेग होगा वो बाद में भी वही रहेगा। और कोणीय संवेग एल से प्रदर्शित होता है, इसका मान होता है बच्चों आई गुणे ओमेगा, अर्थात बच्चों जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। बच्चों ये जो है, ये कोणीय संवेग हमारा नियत रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। चलिए बच्चों, अब अपने प्रश्न को देख लेते हैं। बच्चों, तो इस प्रश्न में कह रहे हैं कि हमारे पास एक चिकना गोला ए है बच्चों, इस प्रकार से। तो मान लीजिए बच्चों, हल करते हैं अपने प्रश्न को। तो यहाँ मान लीजिए इस प्रकार से एक चिकना गोला ए है बच्चों, वो इस तल पर बच्चों हमारा जो है गतिमान है बच्चों। द्रव्यमान केंद्र v वेग से गतिमान है, और ये ओमेगा कोणीय वेग से बच्चों गतिमान है। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक कोई दूसरा समरूप गोला, अर्थात बच्चों इसी तरीके से गोला रखा हुआ है हमारा बच्चों। ये हमारा ए गोला है, ये हमारा बी गोला है बच्चों। ये अभी विरामावस्था में है। तो जब ये गोला ए गोला बी से टकराएगा, तब जो है उसके बाद कह रहे हैं दोनों का जो कोणीय वेग है वो ओमेगा ए और ओमेगा बी हो जाएगा। तो बच्चों इसमें हमें संबंध बताना है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो ए गोले पर बच्चों अगर हम बल आघूर्ण की बात करें, तो इसमें बच्चों सभी बलों को अगर हम देखें, तो जो इसका बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर लग रहा है बच्चों। और इस प्रकार से बच्चों इस पर जो बच्चों जब ये इससे टकराएगा, जब ए गोला बी से टकराएगा बच्चों, इस प्रकार सीधे बच्चों, जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि सीधे यानी कि हेड ऑन टकराता है बच्चों। तो जब सीधे टकराएगा, तो बच्चों इस तल के अभिलंबोत इस पर एक बच्चों प्रतिक्रिया बल लगेगा बच्चों इस पर, इस दिशा में बच्चों। तो ये प्रतिक्रिया बल इस प्रकार से जब हम देखें बच्चों, तो प्रतिक्रिया बल की जो दिशा है बच्चों, ये बल जो है इसके केंद्र से होकर के गुजरती है, गोले के केंद्र से। तो बच्चों ये गोला का जो कोणीय वेग ओमेगा है, अर्थात ये जो घूर्णन गति कर रही है बच्चों, ये अपने केंद्र के परितः कर रही है। तो बच्चों ये जो हमारा प्रतिक्रिया बल है टकराने पर, तो इस प्रतिक्रिया बल का बच्चों अगर हम बल आघूर्ण देखें, तो इसका घूर्णन अक्ष से दूरी शून्य हो जाएगा। तो बच्चों बल आघूर्ण होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से दूरी। तो बच्चों घूर्णन अक्ष से दूरी होने के कारण इसका जो बल आघूर्ण होगा इसका शून्य हो जाएगा। और बच्चों ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों, ये भी इसी घूर्णन अक्ष से गुजर रहा है, तो इसका भी बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा बच्चों। और साथ में कह रहा है बच्चों कि ये घर्षणहीन तल पर जो है चल रहा है। और तो बच्चों ये जिस तल पर चल रहा है, यहाँ पर भी बच्चों कोई घर्षण बल वगैरह नहीं लग रहा है। अगर बच्चों यहाँ घर्षण बल लगता, तो इसकी वजह से कुछ बल आघूर्ण इस गोले पर लगता, किंतु बच्चों घर्षणहीन है, तो कोई घर्षण बल नहीं लग रहा है। तो इसलिए बच्चों इस पर कोई भी बल आघूर्ण नहीं लग रहा है। तो बच्चों जैसा कि हमने प्रश्न में देखा मूल अवधारणा में, कि जब कोई बल आघूर्ण नहीं लगता है तो संवेग, कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। तो यहाँ पे बच्चों कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, तो बच्चों कोणीय संवेग हमारा नियत रहेगा। यानी बच्चों टकराने के पूर्व जो कोणीय संवेग रहेगा वही टकराने के बाद में भी रहेगा। बच्चों यहाँ से टकराने के पहले अगर हम देखें, ए गोले के लिए अगर हम देखें बच्चों, ए गोले के लिए, बच्चों ए गोले के लिए अगर हम टकराने के पहले कोणीय संवेग देखें, तो ये हो जाएगा आई गुणे ओमेगा। और बाद में बच्चों कोणीय संवेग देखें, तो बच्चों जड़त्व आघूर्ण तो आई ही रहेगा। और बाद में ये जो कोणीय वेग है वो ए हो जाएगा बच्चों। तो ये आई से आई कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों देखो तो ओमेगा बराबर ओमेगा ए। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम बी गोले के लिए देखें बच्चों, तो इस पर जो है जब जिस प्रकार प्रतिक्रिया बल बच्चों टकराने पर ए गोले पर लगा, उसी प्रकार बच्चों बी गोले पर भी उतना ही बल लगेगा इस प्रकार से।
तो ये जो बल होगा ये भी बच्चों इसके केंद्र से होकर के गुजरेगा। तो केंद्र से गुजरने के कारण बच्चों इसका भी कोई बलागुण नहीं होगा, अर्थात बच्चों इस पर भी बलागुण का मान शून्य होगा। तो बच्चों इसका जो पहले कोणीय संवेग रहेगा और जो बाद में कोणीय संवेग रहेगा वो बराबर रहेगा इसमें भी। तो बच्चों पहले इसका जो है ये विरामावस्था में था, अर्थात बच्चों इसका मान शून्य था कोणीय वेग का। तो बच्चों पहले जो कोणीय संवेग रहा होगा वो शून्य रहेगा बच्चों, और बाद में बच्चों कोणीय संवेग हो जाएगा आई गुणे ओमेगा बी। तो बच्चों ये आई से आई कट जाएगा, ओमेगा बी का मान बच्चों शून्य हो जाएगा, अर्थात बच्चों ये घूर्णन गति नहीं करेगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है ओमेगा ए का मान ओमेगा के बराबर होगा बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। ये हमारा बच्चों सही विकल्प है। तो सी विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।